नहीं। हेलो फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे न्यूरॉन के बारे में। आज हम देखेंगे यहाँ पे न्यूरॉन की डेफिनेशन, उसके पार्ट्स, उसके टाइप्स, देखेंगे कि हमारा न्यूरॉन क्या काम करता है। सब हम डिस्कस करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला डेफिनेशन, न्यूरॉन्स आर द वर्किंग यूनिट्स ऑफ द नर्वस सिस्टम। न्यूरॉन्स आर द वर्किंग यूनिट्स ऑफ द नर्वस सिस्टम दैट जनरेट एंड ट्रांसमिट नर्व इम्पल्सेस। हमारा न्यूरॉन्स वर्किंग फंक्शनल यूनिट होते हैं नर्वस सिस्टम का, और ये हमारा जो इम्पल्सेस होते हैं, नर्व इम्पल्सेस, उनको जनरेट और ट्रांसमिट करते हैं। ठीक है। पार्ट्स, हमारे जो न्यूरॉन्स होता है में उसके मेनली 3 पार्ट्स होते हैं: सेल बॉडी, डेंड्राइट्स, एक्सॉन। सेल बॉडी, इट इज ऑल्सो नोन एज द पेरिकार्डियन और सोमा, contains a nucleus surrounded by cytoplasm that surrounds cellular organelles such as lysosomes, mitochondria and Golgi complex। हमारा जो सेल बॉडी पार्ट होता है न्यूरॉन का, उसे हम पेरिकार्डियन या सोमा भी बोलते हैं। ठीक है। हमारे रेगुलर शेप का पार्ट होता है, इसमें हमारा न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस के सराउंड में नियर अबाउट हमारा साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। साइटोप्लाज्म हमारा कंटेन करता है हमारा कुछ ऑर्गेनल्स को, जैसे कि हमारा लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, गोल्जी कॉम्प्लेक्स। ठीक है। सेल बॉडीज फॉर्म द ग्रे मैटर ऑफ द नर्वस सिस्टम एंड आर फाउंड एट पेरिफेरी इन द ब्रेन एंड सेंटर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। हमारे ब्रेन में दो तरीके का मैटर होता है, ग्रे मैटर, एक वाइट मैटर। जो हमारे सेल बॉडी होती है, ये हमारे ब्रेन में ग्रे मैटर फॉर्म करती हैं, और ये हमारे नर्वस सिस्टम में जो होता है हमारे, ये सेंटर पेरिफेरी में प्रेजेंट होता है, और हमारे स्पाइनल कॉर्ड में सेंटर में प्रेजेंट होता है। ठीक है। हमारा सेल बॉडी होता है, ग्रे मैटर फॉर्म करता है, और ये हमारा ग्रे मैटर जो होता है ये हमारे ब्रेन में पेरिफेरी पे और स्पाइनल कॉर्ड में सेंटर में प्रेजेंट होता है। ग्रुप्स ऑफ सेल बॉडीज आर कॉल्ड न्यूक्लियाई इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड गैंग्लिया इन द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हम सेल बॉडीज़ के ग्रुप्स को बोलते हैं न्यूक्लियाई, और जो हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है वहाँ पे उसे बोलते हैं गैंग्लिया। ठीक है। अभी हम आगे पिक्चर के हिसाब से देखेंगे। हमारा दूसरा पार्ट है डेंड्राइट्स। दीज आर द रिसीविंग और इनपुट पोर्शन ऑफ न्यूरॉन। The plasma membrane of dendrites contain numerous receptor sites for binding chemicals messengers from other cells. Dendrites use जो डेंड्राइट्स होता है ये हमारा रिसीविंग पार्ट होता है न्यूरॉन्स का। ये हमारे जो डेंड्राइट्स होते हैं ये हमारे न्यूरॉन के टॉप पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। हमारा जो दूसरे न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं इसके अपर पार्ट में, वहाँ से जो सिग्नल्स आता है वो डेंड्राइट्स जो होते हैं कैप्चर करते हैं। इसीलिए हम बोल रहे हैं हमारे जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन डेंड्राइट्स में प्रेजेंट होती है, रिसेप्टर साइट्स होती हैं। ठीक है। जो कि हमारे जो दूसरे न्यूरॉन से जो मैसेजेस आते हैं उनको यहाँ पे रिसीव करते हैं वो। ठीक है। डेंड्राइट्स आर शॉर्ट, टेपरिंग एंड हाईली ब्रांच्ड। जो हमारे डेंड्राइट्स होते हैं बहुत हाईली ब्रांच्ड होते हैं, ताकि हमारा जो दूसरे न्यूरॉन से जो मैसेजेस आ रहे हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स के थ्रू, केमिकल्स के थ्रू, वो ईजिली हम कैप्चर कर सकें। हाईली ब्रांच होगा तभी हम कैप्चर कर पाएंगे, अगर ब्रांचेस लेस होंगी तो कुछ मैसेजेस मिस हो सकते हैं। ठीक है। अगला है एक्सॉन। An axon is a long, thin, cylindrical projection that often joins to the cell body at a cone-shaped elevation along the axon hillock. एक्सॉन हमारा जो होता है ये हमारा सिलेंड्रिकल लॉन्ग पार्ट होता है, जो कि हमारे जो सेल बॉडी होती है उससे कंटिन्यू करता है फर्दर लोअर पार्ट में। ये हमारा एक्सॉन और सेल बॉडी के बीच में जो पार्ट होता है उसे हम बोलते हैं एक्सॉन हिलॉक। Cytoplasm of an axon called exoplasm is surrounded by a plasma membrane known as the exolemma. हमारा जो साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है एक्सॉन में उसे हम एक्सोप्लाज्म बोलते हैं, और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसे कवर करती है उसे हम एक्सोलेमा बोलते हैं। ठीक है। द टिप्स ऑफ द सम एक्सॉन टर्मिनल्स इनटू द बल्ब शेप स्ट्रक्चर कॉल्ड सिनेप्टिक एंड बल्ब्स। अदर्स आर स्ट्रिंग ऑफ swollen bumps called varicosities. Both synaptic end bulbs and varicosities contain many tiny sacs called synaptic vesicles that store a chemical called neurotransmitter. एक्सॉन्स का जो हमारा एंड पार्ट होता है वहाँ पे कुछ हमारे जो उसका एंड पार्ट होता है वहाँ पे कुछ एक्सॉन्स में बल्ब से स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जिसे हम सिनेप्टिक बल्ब बोलते हैं। सिनेप्टिक बल्ब्स में हमारा वो एक सैक होता है जिसमें हमारे न्यूरोट्रांसमीटर या न्यूरोकेमिकल्स प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें न्यूरोट्रांसमीटर्स बोलते हैं। ये हमारा जब हमारे डेंड्राइट्स में मैसेजेस रिसीव होता है वो हमारे सेल बॉडी एक्सॉन के थ्रू जब एक्सॉन्स में आता है, एक्सॉन्स हमारे जो एक्सॉन्स के सिनेप्टिक बल्ब में जो प्रेजेंट होता है हमारा केमिकल वो रिलीज होता है, वहाँ से मैसेज ट्रांसफ़र होता है। जैसे उस पिक्चर में देख सकते हैं। ठीक है। हमारा सेल बॉडी, ये हमारा सेल बॉडी है, फिर हमारा न्यूक्लियस है ये। ठीक है। ये हमारा जो सेंटर में प्रेजेंट है, ये जो मैंने मार्क किया ये न्यूक्लियस है। ये हमारी जो ब्रांचेज हैं ये हमारी डेंड्राइट्स है, ये हमारी जो है ये हमारी डेंड्राइट्स हैं सारी। ठीक है।
फिर हमारा जो येलो वाला ये जो पार्ट सेंटर में गया इसे हम एक्सॉन बोलते हैं, और जो जो प्लाज्मा में आउटर लेयर है जिसको कवर कर रखा है उसमें एक्सोलेमा बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे ये स्वान सेल्स हैं जो बीच में प्रेजेंट हैं। ठीक है, हमारे स्वान सेल्स होते हैं, ये हमारे स्वान सेल्स हैं। उसके बाद ये जो दो पार्ट्स के बीच में जो गैप है इसे हम बोलते हैं नोड ऑफ रेनवियर। ठीक है, और ये जो हमारी ये जो कवर प्रेजेंट है इसे हम बोलते हैं माइलिन शीथ। हमारा ये एक्सॉन जहाँ पे एंड होगा ये हमारा होता है सिनेप्टिक ये टर्मिनल बटन्स बोलते हैं, या इन्हें हम सिनेप्टिक बल्ब बोलते हैं। इन्हीं सिनेप्टिक बल्ब में हमारा न्यूरोट्रांसमीटर प्रेजेंट होता है जो कि हमारा आगे मैसेज ट्रांसफ़र करता है। टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स, सबसे पहला हमारा स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन। हम देखते हैं हमारे स्ट्रक्चर के बेसिस पे कितने टाइप्स ऑफ न्यूरॉन होते हैं। सबसे पहला मल्टीपोलर न्यूरॉन्स, multipolar neurons usually have several dendrites and one axon. Most neurons in the brain and spinal cord are of this type as well as all motor neurons. मल्टीपोलर न्यूरॉन्स का मतलब है यूजुअली हैव सेवरल डेंड्राइट्स एंड वन एक्सॉन। इसमें हमारा क्या होता है, जो हमारा इन टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स में हमारा डेंड्राइट्स कई सारी प्रेजेंट होती हैं और एक एक्सॉन होता है सिर्फ। ठीक है, इस टाइप का न्यूरॉन्स हमारा मेनली ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड में प्रेजेंट होता है। सेकंड हमारा आता है बाइपोलर न्यूरॉन्स हैव वन मेन डेंड्राइट एंड वन एक्सॉन। दे आर फाउंड इन द रेटिना ऑफ द आई द इनर ईयर। हमारा बाइपोलर न्यूरॉन्स में क्या होता है, हमारा एक मेन डेंड्राइट प्रेजेंट होगी जो कि फर्दर डिवाइड होगी पार्ट्स में, लेकिन एक ही मेन डेंड्राइट होगी, वन एक्सॉन होगा सिर्फ। ये हमारे आई और ईयर में प्रेजेंट होता है। थर्ड हमारा आता है यूनिपोलर न्यूरॉन्स हैव डेंड्राइट्स एंड वन एक्सॉन दैट आर फ्यूज्ड टुगेदर टू फॉर्म अ कंटिन्यूअस प्रोसेस दैट एमर्जेस फ्रॉम द सेल बॉडी। यूनिपोलर न्यूरॉन्स में क्या होता है, हमारा सेल बॉडी से एक ही ब्रांच निकलेगी जो कि फर्दर जाके डिवाइड होगी डेंड्राइट और एक्सॉन में आगे, लेकिन पहले वो एक ही ब्रांच रहेगा। हम आगे देखते हैं पिक्चर की हेल्प से। जैसा हम देख सकते हैं हमारा सबसे पहला मल्टीपोलर न्यूरॉन। मल्टीपोलर न्यूरॉन्स में हमारे सेवरल डेंड्राइट्स प्रेजेंट हैं, एक एक्सॉन है। ठीक है, उसके बाद हमारा दूसरा आता है बाइपोलर न्यूरॉन। बाइपोलर न्यूरॉन्स में हमारा एक सेल बॉडी में मेन एक डेंड्राइट प्रेजेंट होगी और एक ही एक्सॉन होगा। ठीक है, यूनिपोलर न्यूरॉन्स में हमारा एक ही ब्रांच ये प्रेजेंट होगी मेनली, ये हमारी फर्दर अब डिवाइड होगी आगे जाके एक्सॉन में और डेंड्राइट्स में। ठीक है, ये देखो हमारी डेंड्राइट्स में डिवाइड हो रही है और ये एक्सॉन हमारा, तो ये हमारी एक ही ब्रांच प्रेजेंट होगी जो कि फर्दर एक्सॉन और डेंड्राइट में डिवाइड होगी। मेन जो ब्रांच एक निकलेगी सेल बॉडी से वो एक ही होगी। ठीक है, आगे देखते हैं फंक्शनल क्लासिफिकेशन। हमारा जो न्यूरॉन्स का क्लासिफिकेशन अगर हम फंक्शन के बेसिस पे देखें तो सबसे पहला हमारा सेंसरी और एफरेंट न्यूरॉन्स ईदर कंटेन सेंसरी रिसेप्टर्स एट देयर डिस्टल एंड और आर लोकेटेड जस्ट आफ्टर सेंसरी रिसेप्टर्स दैट आर सेपरेट सेल्स। Once an appropriate stimulus activates a sensory receptor, the sensory neuron forms an action potential in its axon and the action potential is conveyed into the CNS through cranial or spinal nerves. Most sensory neurons are unipolar in structure. अब हम सेंसरी न्यूरॉन्स का मतलब समझते हैं। हमारे जो न्यूरॉन्स होते हैं यहाँ पे हमारा सेंसरी रिसेप्टर्स होता है। ठीक है, जो हमारे सेल्स को सेपरेट करता है। जब हमारा कोई भी मैसेज आता है तो हमारे न्यूरॉन्स के सेंसरी रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करता है। स्टिमुलेट होने की वजह से हमारे जो सेंसरी न्यूरॉन्स जो होते हैं एक्शन पोटेंशियल जनरेट करते हैं। एक्शन पोटेंशियल जनरेट करने के बाद हमारे एक्सॉन्स में जो न्यूरोकेमिकल्स होते हैं वो रिलीज़ करते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स को, जो कि हमारे मैसेज को ट्रांसफ़र करता है आगे फर्दर। अगला मोटर और इफरेंट न्यूरॉन्स कन्वे एक्शन पोटेंशियल अवे फ्रॉम द CNS टू इफेक्टर्स इन द पेरिफेरी थ्रू द क्रेनियल स्पाइनल नर्व्स। हमारा मोटर न्यूरॉन्स वो होते हैं जो कि हमारे ब्रेन से हमारे मसल्स और ग्लैंड्स में मैसेज को ट्रांसफ़र करते हैं या एक्शन जनरेट करते हैं, उन्हें हम बोलते हैं मोटर न्यूरॉन्स। ये हमारे मेनली मल्टीपोलर टाइप के होते हैं। इंटर न्यूरॉन्स आर मेनली लोकेटेड विद इन द CNS बिटवीन सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन्स। हमारे जो इंटर न्यूरॉन्स होते हैं ये हमारे सेंसरी और मोटर के बिटवीन में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इन्हें हम बोलते हैं इंटर न्यूरॉन्स। हम पिक्चर के से समझते हैं। हमारा जैसे कि
पेन हैंड राइटिंग करने की कोशिश, जब ये राइटिंग करेगा, ठीक है, तो सबसे पहले हमारे आएंगे सेंसरी न्यूरॉन्स। ये हमारे मैसेज जो है ब्रेन को पास करेंगे, ठीक है। फिर हमारा वहाँ से आएगा मोटर न्यूरॉन, ठीक है। ये मोटर न्यूरॉन हमारे मैसेज ट्रांसफ़र करेंगे ब्रेन से मसल्स में, ये हमारे हैंड्स में मैसेज ट्रांसफ़र करेंगे। इंटर न्यूरॉन्स, ये हमारे इंटर न्यूरॉन प्रेजेंट होंगे। ये हमारा जो इंटर न्यूरॉन होगा, ये जो पर्पल कलर में दिख रहा है हमारा, ये हमारा इंटर न्यूरॉन होगा। ये हमारा सेंसरी न्यूरॉन मोटर न्यूरॉन्स के बीच में प्रेजेंट होता है, तो हम बोलते हैं इंटर न्यूरॉन, ठीक है। आज के सेशन में हमने डिस्कस किया न्यूरॉन्स के बारे में, उनका डेफिनेशन देखा, उनके टाइप्स देखे, उनके पार्ट्स देखा। आज का सेशन में ही पेंड करते हैं। थैंक यू।